नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल कुछ प्रोपगंडाबाजों ने पिछड़ों और अति पिछड़ों के पिछड़ापन का कारण अंग्रेजों तथा मुगलों के मत्थे डालकर अपने बाप दादाओं के करतूतों पे पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कई सारी किताबें लिखी जा रही हैं, कई सारे वक्ता सामने आ रहे हैं जो यूट्यूब पर और अन्य माध्यमों पर यह चीख चीख कर प्रचारित कर रहे हैं कि आज का जो पिछड़ा वर्ग है यानी कि शूद्र और जो अति पिछड़ा वर्ग है यानी कि अनत्यज, इन सब के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का कारण अंग्रेज और मुगल है। जबकि सच्चाई यह है कि इन सब की जड़ें इन मनुवादी व्यवस्था के कारण थी। और जब आज के ये पिछड़े और अति पिछड़े पढ़ लिख कर संपन्न हो रहे हैं, इतिहास और विज्ञान को समझने लगे हैं, वो जानने लगे हैं कि क्यों और कैसे उन्हें किसी ने पिछड़ा कर दिया, कैसे उनका सदियों तक शोषण करते रहे, तो फिर ऐसे लोगों को गुमराह करने के लिए ये तरह तरह के मनुवादी प्रोपगंडे चला रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 50 से 60% के बीच में ओबीसी यानी कि शूद्र वर्ग आता है, जबकि 35% के करीब में अनत्यज यानी कि SC ST आते हैं। जबकि इन दोनों के अलावे का बाकी का जो 15% है वो वर्ग है जो खुद ही ब्राह्मणवाद की चपेट में है, जिसे कि ब्राह्मण धर्म का ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहा जाता है। सवाल यह है कि जो मनुवादी व्यवस्था के ठेकेदार हैं वो ऐसा प्रोपगंडा क्यों चला रहे हैं। ये समस्त प्रोपगंडाबाजों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भागोगे कहाँ। मैं तुम्हारी किताब खोल के ही तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे DNA में ही भेदभाव भरा हुआ है और तुम लोगों ने ही भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वास्तव में मनुवादी व्यवस्था वाले ही ठेकेदार हैं। इन्होंने भारतीयों को इतने टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है जिसे कि आप जाति, उपजाति, वर्ण कह सकते हैं। जरा इनके धार्मिक ग्रंथों पे गौर करें। यूं तो ये ऋग्वेद को सबसे पुराना होने का प्रचार फैलाते रहते हैं और इनका ऋग्वेद ही भेदभाव की शुरुआत करता है। मंडल 10 90-12 मंत्र देखें, इसमें साफ तौर पे लिखा है, ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघाओं से, शूद्र उसके पैरों से पैदा हुआ। और यही मंत्र मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए मनुस्मृति आगे यह भी बताता है कि पैर सबसे निम्न होता है और मुंह को सबसे अच्छा माना गया है, यानी कि ब्राह्मण सबसे अच्छा है और पैर यानी कि शूद्र सबसे नीचा है। इससे इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि यह पूरी तरह से इनके धर्म ग्रंथ की पहली किताब से ही भेदभाव के बीज बोए गए थे, यानी कि इनके DNA में ही भेदभाव था। सबसे पहले तो इनने इसे 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। इससे भी पेट न भरा तो उनने इन वर्णों के अंदर भी उपवर्ण या यूं कहे जाति में बांट ली और जाति से फिर उपजाति में भी बांट ली। अब देखिए इस ब्राह्मण वर्ण को ही इनने कितने टुकड़ों में बांटा है। इनकी एक किताब है ब्राह्मणों उत्पत्ति माटंड, पृष्ठ संख्या 7-8 में साफ तौर पे लिखा है, अर्थात अभीर ब्राह्मण, कंक ब्राह्मण, यवन, हुसैनी ब्राह्मण, नाटा ब्राह्मण ये यद्यपि शिव सरीखे हों तथापि इन्हें विवाह, यज्ञ, श्राद्ध आदि में नहीं लेना चाहिए, अर्थात इनसे विवाह संबंध न करें और न इन्हें यज्ञ, श्राद्ध आदि में बुलाएं। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच के ब्राह्मण देव सरीखे हैं। कच्छ, कश्मीर, केरल, कर्नाटक, कंबोज, कामरूप, कलिंग, सौराष्ट्र आदि में लोग अभक्त, निर्दय हैं एवं राक्षस तुल्य हैं। इन ब्राह्मणों से देव प्रतिष्ठा, यज्ञ, याज्ञ नहीं करवाना चाहिए। ये यहीं पे नहीं रुकते हैं, ये फिर वर्ण को उपजातियों में भी डालते हैं। वायु संहिता लिखता है, अर्थात शिल्पी, कारीगर, वैद्य, सुनार, राजा का ध्वजवाहक, नौकर और मक्कार ये सब नरक में जाते हैं। अब जरा सोचिए, मक्कार मतलब तो धूर्त हुआ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस समय जो शिल्पीकार थे, जो कारीगर थे, जो लोगों का चिकित्सा करते थे, वैद्य, सुनार जो सोने चांदी की चीजें बनाते थे, राजा का जो ध्वजवाहक रखता था, उसके जो नौकर चाकर थे, वो सारे के सारे नरक में जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि ब्राह्मण धर्म में दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ नीचता भरी हुई है। अब यहाँ पे कोई ये कह सकता है कि अभी तक तो इसमें जाति का नाम नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि जाति व्यवस्था भी इसी ब्राह्मण धर्म की देन है। आप व्यास स्मृति अध्याय 1 का 11 और 13 श्लोक देखें, इसमें साफ तौर पे लिखा है, अर्थात बढ़ई, नाई, ग्वाला, असाप, कुम्हार, वणिक, किरात, कायस्थ, माली, कुटुम्बी, चर्मकार, भट्ट, भील, धोबी, पुष्कर, नट, बुरुड, मेद, चंडाल, दास, कैवर्त, स्वपच, कोल ये और गौमांस खाने वाले अनत्यज कहलाते हैं। इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए, इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, तब द्विज ऊंची जातियों का व्यक्ति शुद्ध होता है। अब देखिए इसमें 2-4
ऐसी भी जातियों का नाम है जो आजकल खुद को सबका बाबूजी समझ बैठे हैं, जैसे कि ग्वाला, कायस। ये बंधु लोग खुद को कभी शूद्र ही नहीं समझते, लेकिन इसमें साफ तौर पर इन्हें शूद्र से भी नीचे यानी कि अनत्यज कहा गया है। और इनको देख लेने के बाद ऊंची जाति का व्यक्ति को सूर्य की तरफ देखना है और फिर स्नान करना है, तब जाके वो शुद्ध होगा। इनकी जातियों को कितना नीचे बताया गया है। मनुस्मृति अध्याय 4 ने रही सही कसर भी निकाल दी है, जरा इसे देखें। अर्थात नट, दर्जी, लुहार, मल्लाह, रंगसाज, सुनार, बंसफोर, शस्त्र बेचने वाले, धोबी और रंगरेज का अन्न न खाएं। सुनार का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को हर लेता है। बढ़ई का अन्न संतान को तथा रंगरेज का अन्न बल को नष्ट करता है। चिकित्सक का अन्न पीप के समान होता है। यहाँ पे गौर कीजिए, दर्जी जो आपको कपड़े दे रहा है, शस्त्र बेचने वाला जो आपको शस्त्र दे रहा है जिससे लड़कर आप अपने देश की रक्षा करते हैं, चिकित्सक जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, और भी तमाम इसमें जातियों के नाम लिखे हुए हैं। इन सब के अन्न को आपको नहीं खाना है, अन्यथा आपका बल नष्ट हो जाएगा और यश भी नष्ट हो जाएगा। अब जरा इसी से सोचिए, भारत क्यों ना हजारों सालों तक गुलाम होता। जब शस्त्र बेचने वाले से इतनी नीचता दिखाई जा रही है तो इसका परिणाम क्या होता। अभी मैं आगे आपको कुछ और उदाहरण दिखाऊंगा जहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ब्राह्मण धर्म के डीएनए में ही भेदभाव और नीचता थी, जिस कारण से भारतीयों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया इसने। तैत्तिरीय ब्राह्मण मंडल 3 12 सूक्त 9 श्लोक देखें। इसमें कहता है, वैश्य ऋग्वेद से जन्मे, क्षत्रिय यजुर्वेद से, ब्राह्मण सामवेद से। अर्थात वैश्यों का ऋग्वेद है, क्षत्रियों का यजुर्वेद है, ब्राह्मणों का सामवेद है। अब जरा सोचिए इससे क्या अनुभूति होती। हर वर्ण, हर जाति अपने को फिर अलग होने की मांग करे। यही कारण था कि भारत में लोग धर्म के नाम पर खुद को अलग होने की मांग करते हैं। किसी ने पाकिस्तान की मांग कर दी, किसी ने खालिस्तान की मांग कर दी, किसी ने द्रविड़स्तान की मांग कर दी, कोई नागालैंड की मांग कर देता। कहीं क्षत्रिय सभा होती है, कहीं राजपूत सभा होती है, तो कहीं गुज्जरों की। आखिर इन सब में इतनी अलगता का बीज बोया किसने। दरअसल ब्राह्मण धर्म में कूट कूट कर भेदभाव भरा है। इतना भेदभाव भरा है कि लोग आपस में ही इतने बुरे तौर पे बंट गए हैं कि जिसे आप कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म ने टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा कर दिए हैं धर्म के नाम। और मनुस्मृति का तो पूछना ही नहीं। कुछ महानुभाव लोग पिछड़ों और अति पिछड़ों को भ्रमित करने के लिए यह प्रचारित कर देते हैं कि नहीं नहीं, वर्ण व्यवस्था तो कर्म पे आधारित है, जबकि मनुस्मृति में साफ तौर पे लिखा है कि वर्ण व्यवस्था जाति आधारित है। विश्वास नहीं होता तो मनुस्मृति के अध्याय 2 31 श्लोक को देख लीजिए। इसमें साफ तौर पे लिखा है, ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक शब्द से युक्त हो, क्षत्रिय का बल सूचक शब्द से युक्त हो, वैश्य का धनवाचक शब्द से युक्त हो, शूद्र का निंदित शब्द से युक्त हो। मतलब एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका नामकरण होता है, और नामकरण में ही उसके जाति का भेदभाव आपने घुसेड़ दिया। कर्म तो वो बाद में करेगा ना, आपने तो शुरू में ही उसके नाम में ही जाति घुसेड़ दी। अब कुछ लोग कहेंगे कि नामकरण तो बाद में भी हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, निर्णय सिंधु पृष्ठ 398 पे इनने साफ तौर पे लिखा है, ब्राह्मण का नामकरण 10 दिनों के बाद करें, क्षत्रिय का 12 दिनों के बाद, वैश्य का 16 दिनों के बाद और शूद्र का 31वें दिन, यानी 1 महीने के अंदर ही नामकरण हो रहा है। तो उस समय बच्चा कौन सा ऐसा कर्म कर दिया है कि जो आप उसके कर्म को देखकर उसका नामकरण कर रहे हैं। अच्छा, नामकरण भी कैसे करना है वो भी मनुस्मृति में अध्याय 2 32 श्लोक में लिखा है। ब्राह्मण के नाम के साथ शर्मा, क्षत्रिय के साथ रक्षा युक्त शब्द वर्मा आदि, वैश्य के नाम के साथ पुष्टि शब्द से युक्त गुप्त आदि तथा शूद्र के नाम के साथ दास शब्द लगाना चाहिए। यानी कि आपने बच्चे के जन्म के 1 महीने के अंदर ही उसे जाति से बांध दिया, ताकि उसके नाम को ही देखकर कोई भी पहचान जाए कि यह किस जाति या यूं कहें वर्ण से संबंधित है। और ये बता रहे हैं कि भेदभाव और जाति विदेशियों की देन है। अगर मनुस्मृति के अध्याय 2 को आप ध्यान से पढ़े तो उसमें इतनी भेदभाव की गई है, हर जगह भेदभाव की गई। वहाँ पे शुरुआती तीनों वर्णों यानी कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इन तीनों के पढ़ने, यज्ञोपवीत करने, भिक्षा मांगने, जनेऊ पहनने, सब में भेदभाव किया गया, आपस में ही भेदभाव किया गया है। और यहाँ पे शूद्र का तो नाम तक नहीं आएगा, क्योंकि शूद्र को तो पढ़ने से ही दूर कर दिया गया था। आपने देखा होगा कि जब कुछ लोग नहाते हैं तो गले में एक जनेऊ दिखती है, जब मूत्र विसर्जन करते हैं तो कान पे कुछ लोग जनेऊ लपेट देते हैं। तो वहाँ भी जनेऊ देख के उनकी जाति का पता लग जाए, इसकी भी भरपूर व्यवस्था की थी ब्राह्मण धर्म। मनुस्मृति अध्याय 2 44 श्लोक देखें। उसमें लिखा है, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास का, क्षत्रिय का सन का, वैश्य का भेड़ के बालों यानी कि ऊन का होना चाहिए। देखा आपने, जनेऊ को देखकर आपकी जाति का पता लगा ले। सोचिए, ब्राह्मण धर्म के रचनाकारों में मक्कारी
अहंकारिता, धूर्तता कितनी कूट कूट के भरी थी। ब्राह्मण धर्म में हमेशा ही एक गुरुकुल की कल्पना होती है, हालांकि वो बातें काल्पनिक है, आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। उसमें भी इनने यह लिख रखा है, जो अबोध बालक पढ़ने जाते थे तो खाने पीने की तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उन्हें भीख मांगने के लिए सुबह में भेज देते थे। अब वो बंदा भीख मांगने जाए तो उसके कपड़े भी अलग होने चाहिए, उसके भीख मांगने का तरीका भी अलग हो। इसके लिए आप अध्याय 2 का 42-43 श्लोक देख, उसमें साफ तौर पे लिखा है, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं, ब्राह्मण का पुत्र ब्रह्मचर्य व्यवस्था में मुंज की मेखला पहने, क्षत्रिय जातीय ब्रह्मचारी मुरवा नामक तृणों की, वैश्य जातीय ब्रह्मचारी सन की रस्सी की बनी मेखला धारण करे। मुंज न मिलने पर ब्राह्मण कूसा घास की, मुरवा न मिलने पर क्षत्रिय असमंतक या मल्लिका की, सन न मिलने पर वैश्य वल्वज बबई नामक घास की मेखला पहने। और भीख मांगते समय जो शब्द का उच्चारण करना है उसमें भी भेदभाव। मनुस्मृति अध्याय 2 49 श्लोक, अगर ब्राह्मण जब भीख मांग रहा है तो उसे कहना है भवती भिक्षाम देहि, भद्रे भिक्षा दो। और क्षत्रिय ब्रह्मचारी जब भीख मांगे तो उसे कहना है भिक्षाम भवती देहि, भिक्षा भद्रे दो। और वैश्य जातीय ब्रह्मचारी जब भिक्षा मांगे तो उसे कहना है भिक्षाम देहि भवती, भिक्षा दो भद्रे। मतलब एक तो आपके कपड़े को देखकर कोई जाति पता लगा ले, अगर कपड़े देखकर भी कोई आपकी जाति का पता न लगाए तो जब आप शब्दों का उच्चारण करो भीख मांगने के लिए तो उन शब्दों को सुनकर कोई आपके जाति का पता लगा ले। इतनी भेदभाव की दोगलापंथी भरी पड़ी है इन धार्मिक किताबों में, और ये बता रहे हैं कि भेदभाव तो विदेशियों ने पैदा किया था। खास बात ये थी कि इनके जो काल्पनिक गुरुकुल की स्थापना की है उसमें इनके छात्र डंडे लिए होते, उसमें भी भेदभाव, किसी का डंडा देख के भी आप उसकी जाति का पता लगा लो। मनुस्मृति 2 45-46 श्लोक देखें, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के हाथ में डंडा बेल या पलाश ढाक का होना चाहिए, क्षत्रिय ब्रह्मचारी का वट या खैर का, वैश्य ब्रह्मचारी का पीलू या गुल्लर का। डंडे की ऊंचाई भी जाति की सूचना दे, जाति के अनुसार वह छोटा या बड़ा हो। ब्राह्मण का डंडा केसों तक ऊंचा हो, क्षत्रिय का ललाट तक, वैश्य का नाक तक। खान पान और पूजा पाठ तक में इनने भेदभाव किया। मनुस्मृति अध्याय 2 62 श्लोक देखें, आचमन यानी कि जलपान के समय ब्राह्मण हृदय तक, क्षत्रिय कंठ तक, वैश्य मुख तक पहुँचे हुए जल से शुद्ध होता है, शूद्र जल के होठों से स्पर्श करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हुए हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण धर्म में सिर्फ और सिर्फ भेदभाव है। इनने पग पग पर डग डग पे भेदभाव पैदा किया है। और आज की डेट में शूद्र वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग जब पढ़ लिख कर इन बातों को जान गया है, अंत्यज तो शुरू से ही इस बातों को जानता था, तो फिर इन लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडेबाज सामने आ रहे हैं, तरह तरह की फालतू किताबें लिखी जा रही हैं और यह प्रोपगंडा चलाया जा रहा है कि इन सारे भेदभाव की जड़ अंग्रेज और मुगल थे। जबकि इनकी धार्मिक किताबें पलटने से ये स्पष्ट है कि भेदभाव, धूर्तता, नीचता, ऊंच नीच, शोषण ब्राह्मण धर्म का डीएनए ही है। और यही धूर्तता मानसिकता कूट कूट कर इन प्रोपगंडेबाजों में भी भरी है, जो सत्य स्वीकारने की बजाय फिर से एक नया प्रोपगंडा चला रहे हैं कि अपने बाप दादों की करतूतों को दूसरों के मत्थे पे डाल दे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस प्रोपगंडे की सच्चाई पता चल सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।